जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, नव भारत टाइम्स में एक खबर छपी है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी सेना में 4 साल के लिए भर्ती। इस महीने के अंत में ऐलान संभव। कितने महीने की होगी ट्रेनिंग, कैसे किया जाएगा परमानेंट, इन सभी नए रूल्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। सेना में सैनिकों की भर्ती अब टूर ऑफ ड्यूटी की स्कीम के तहत होगी। इसकी रूपरेखा को फाइनल कर लिया गया है। इसके तहत शुरू में 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। इस दौरान 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। इससे सेना की औसत उम्र भी कम होगी, ये ज्यादा जवान और ऊर्जावान होगी। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी के तहत होगी। सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा फाइनल कर ली गई है। इसी महीने इसका ऐलान करने की तैयारी है। यह तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक टीओडी के तहत जितने युवाओं की भर्ती होगी वह 4 साल के लिए ही होगी। बाद में तय किया जाएगा कि इनमें से कितनों को परमानेंट किया जाना है, कौन परमानेंट होगा। इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा जो सैनिकों की प्रोफेशनल दक्षता के आधार पर उनका चयन करेगा। एक अधिकारी के मुताबिक जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें से भी करीब 20 से 25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। 6 महीने की होगी ट्रेनिंग। सैनिकों के रिक्रूटमेंट का तरीका अभी वही रहेगा जो अब तक रहा है। बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव करने की भी योजना है। बाद में रिक्रूटमेंट के लिए पैटर्न चेंज कर लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में किया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अमूमन 18 साल में युवा सेना में आएंगे और 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो उनकी उम्र 21 से 22 साल की होगी। सेना से निकलकर ये युवा दूसरा रोजगार कर सकें, इसलिए 4 साल की सर्विस के दौरान ही इन्हें प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाएंगे। जब युवा रिक्रूट होंगे तो उन्हें करीब 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। आगे का भी ख्याल, टीओडी के तहत सैनिकों को सेना से बाहर होने पर न तो पेंशन मिलेगी, न ही ECHS जैसी कोई स्वास्थ्य स्कीम का फायदा मिलेगा। लेकिन 4 साल की सर्विस के बाद जब वह बाहर होंगे तो उन्हें एक मुश्त करीब 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो परिवार को इंश्योरेंस अमाउंट के तौर पर करीब 45 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। जो बैलेंस सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। यंग हो जाएगी सेना। अभी जो सैनिक सूबेदार मेजर तक जाते हैं तब तक वह 50 साल के हो जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो सेना में सैनिकों की एवरेज उम्र करीब 35 से 36 साल है। टीओडी लागू होने के बाद एज प्रोफाइल कम हो जाएगा और सेना ज्यादा यंग हो जाएगी। टीओडी लागू होने के 4 से 5 साल बाद सैनिकों की एवरेज एज 25 से 26 साल हो जाएगी। तो दोस्तों, टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सैनिक जानकारी YouTube चैनल। जय हिंद।